बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज दो तीन अहम इश्यूज पर बात करेंगे। एक तो वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद तरीन बारिश हुई है। बारिश तो चकवाल में भी हुई, कुछ और इलाकों में भी हुई, लेकिन यहां पर भी बारिश ने तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा मुतासर बहरिया टाउन रावलपिंडी हुआ है। इसके अलावा कुछ और इलाके भी, नशेबी इलाके मुतासर हुए हैं। इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मजीद जो है वो इख्तलाफात उभर कर सामने आए हैं। बैरिस्टर सैफ के हवाले से सामने बात आई है कि उन्होंने सेनेट के टिकटों के हवाले से ये धमकी दी कि अगर बानी पीटीआई के फैसले के मुताबिक ये टिकट ना दिए गए तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे। इस पर भी बात करेंगे। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 240 मिलीमीटर बारिश हुई है। गुज़श्ता रात से ये बारिश जारी थी और शदीद तरीन बारिश थी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो कई नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब हैं। 2 अमवात भी रजिस्टर्ड हुई हैं। इसके अलावा माली नुकसान भी लोगों का बहुत हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो सैलाबी पानी में फंस गए थे। रेस्क्यू 1122 ने भरपूर काम किया। इसके साथ साथ पाक फौज के जो एविएशन है उसने बहुत काम किया और मुतद्दद लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए पानी के अंदर से जो है वो रेस्क्यू भी किया है, उनको महफूज मकामात पर भी पहुंचाया है। तो ये कामयाब एक ऑपरेशन था जिसकी वजह से बहुत सारी जिंदगियां जो है वो बच गई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब कोई बड़ी सोसाइटियां बनती हैं तो उस वक्त उन सोसाइटियों का जो एनओसी जारी किए जाते हैं या तो वो लेन देन करके किए जाते हैं या फिर बाद की जो प्लानिंग होती है उसमें भी पैसा चलता है। या मैं बहरिया टाउन, जो कि सबको मालूम है कि किस तरह बना, किस तरह बनाया गया, और उस वक्त मुख्तलिफ ऐसे ऐसे नाले थे जिनके ऊपर जो है वो तामीरात की गई। अब हुआ यह है कि इन नालों को चूंकि बंद कर दिया गया, नालों को तंग कर दिया गया, जिसकी वजह से जब भी अब बारिश होती है तो इन नालों का पानी जो है बिफर जाता है, बाहर निकल आता है और बहुत ज्यादा लोग अमलाक को नुकसान पहुंचाता है। इस बारिश में भी ये हुआ है कि बहरिया टाउन की वजह से बहुत सारे ऐसे नाले थे जो कि खासे वो तंग हो गए थे और उन इन तंग नालों की वजह से पानी बाहर किनारों से बाहर निकला और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया नशेबी इलाकों को। ये प्लानिंग जो है वो जब हो रही होती है तो उस वक्त चूंकि इन चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता, उस वक्त माली मामला सामने होते हैं जिसकी वजह से बाद में हालात ज्यादा खराब होते हैं। कुछ और भी ऐसे सोसाइटियां भी हैं, कुछ और ऐसे इलाके भी हैं जहां पर यही सूरत हाल थी। लेकिन ये जो इलाके थे ये मुकम्मल तौर पर आप ये कह सकते हैं कि बेशतर इलाके इनमें डूब गए। पानी कहां से कहां तक पहुंच गया और अगरचे सिविल इंतजामिया, फौज भरपूर काम तो करती रही, लेकिन जवाबदेह उन लोगों को भी होना चाहिए जो कि इस तरह की आबादियां बनाने की इजाजत देती हैं या एनओसी देते हैं और उस वक्त कोई पूछ कुछ नहीं होती। लेकिन अब वक्त आ गया है कि ऐसे नालों को खुला किया जाना चाहिए, ऐसी आबादियों को गिराया जाना चाहिए जो कि तजावजात की वजह से सामने आई हैं, बनी हैं, और उसके बाद अब हालात ऐसे हैं कि जब भी थोड़ी सी तेज बारिश आती है तो यहाँ की आबादियां जो है वो शदीद तरीन मुतासर होती हैं। बारिश का सिलसिला बड़ा तवील था। चकवाल बहुत ज्यादा मुतासर हुआ। 450 मिलीमीटर बारिश चकवाल में हुई है। कुछ डैम भी वहां पर टूटे हैं, वहां पर भी कुछ अमवात हुई है। माली नुकसान भी लोगों का बहुत ज्यादा हुआ है। बहरहाल अब जो महकमा मौसमियात है उसकी पेशन गोई तो यही है कि शायद अगले 1-2 दिन में ये मामला थम जाए, लेकिन अभी सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में ज्यादा बारिशें होती हैं। बहरहाल बात फिर वही है कि रावलपिंडी का इलाका जो बिलखसूस लेह के किनारे वाक़ है, वहां की सूरत हाल भी इंतहाई अबतर थी। न सिर्फ लेह बल्कि बहुत सारे ऐसे नाले हैं जिन पर फंड्स तो खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन उन फंड का हिसाब किताब कोई नहीं लिया जाता और वो फंड्स खुद बुद की नजर होते हैं, लेकिन इन नालों की सफाई जो है वो नहीं होती, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से अब एक बात खुलकर सामने आई है कि बैरिस्टर सैफ ने धमकी दी कि अगर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जिस तरीके से उनको बानी पीटीआई इमरान खान ने बताया सेनेट के टिकट ना दिए गए तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे। ये भी कहा गया कि अली अमीन गंडापुर और अलीमा खानम जो है वो कुछ मनपसंद टिकट देना चाहते थे और उनकी ख्वाहिश थी
कि बैरिस्टर सैफ ने जो नाम दिए हैं उनमें से कुछ तब्दीलियां की जाए। बैरिस्टर सैफ की बानी पीटीआई इमरान खान के साथ जेल के अंदर मुलाकात होती है और उस मुलाकात में बैरिस्टर सैफ को बानी पीटीआई ने बताया कि ये नाम जो है वो इनको फाइनल किया जाए सेनेट के टिकटों के लिए। लेकिन जब वो बाहर आए तो उनकी मुशावरत हुई तो वहां पर सूरत हाल गंभीर हो। बहरहाल इसके अंदर पार्टी के अंदर शदीद तरीन तफुजात भी पाए जाते हैं कि अगर बानी पीटीआई कोई नाम फाइनल करते हैं तो अली अमीन गंडापुर को किस हैसियत में ये नाम तब्दील करने की जरूरत होती है। बहरहाल एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पहले भी हम कहते रहे हैं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं और ख़ास से तफुजात हैं, ग्रुपिंग है, और जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। बहरहाल अगर ये खबर ठीक है कि बैरिस्टर सैफ ने मुस्ताफ़ी होने की धमकी दी थी और उन अपनी बात मनवाने के लिए वो अपनी बात पर डट भी गए थे, और इसी तरीके से अली अमीन गंडापुर या अलीमा खान ने इस हवाले से कोई मज़ाहमत की, तो इससे बिल्कुल बात वाज़ेह और यकीनी है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के मसाइल जो है वो मज़ीद गंभीर होते चले जा रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।